हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास टेक्नीशियन। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें टॉपिक आज हम लेने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता, जिसमें हम डिफरेंशिएशन से संबंधित आज जानकारी देंगे। इसका एक्सरसाइज 5.2 है। इसमें हम लोग टोटल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन पर हम आज विचार करने वाले हैं। देखिए, इससे संबंधित एग्जाम्पल नंबर 21 जो आपके सामने है। देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स स्क्वायर। यह एक कंपोजिट फंक्शन है जिसमें बाद वाले को टी मानते हैं। देखिए, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स को y भी मान सकते हैं। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x है, क्योंकि x का फंक्शन है। इसी को हम कह देते हैं f डैश x इक्वल टू, ये मिल गया हमें यहां पर ये d बाई dx ऑफ y, तो इसको d बाई dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अब y और t की वैल्यू रख दें जैसा कि तुम्हें दिखाई पड़ने वाला है। यहां पर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर के जगह पर t माने, तो y की वैल्यू t की रिस्पेक्ट रख दीजिए यहां पर, तो dy dt ऑफ y इक्वल टू साइन t है यहां पर इंटू d बाई dx ऑफ t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर रख दीजिए इक्वल टू मिल जाएगा, t के रिस्पेक्ट आ गया, sin t का डिफरेंशिएशन होगा cos t इंटू x के रिस्पेक्ट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो इस प्रकार से हमें छोटे स्टेप को पहले लिखना होता है 2x इंटू बड़े स्टेप को बाद में लिखना होता है सिस्टम में लाने के लिए। तो cos t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 22। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3। यह एक प्रकार से कंपोजिट फंक्शन है। कैसे कंपोजिट फंक्शन है ये जानना पहले जरूरी है डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले। देखिए, यहां पर ये ux इक्वल टू लेट कर ले रहे हैं, ux इक्वल टू ये tan हो गया और vx इक्वल टू मिल गया यहां पर, जो बाद में बोलेंगे वो बाद में लिखेंगे 2x प्लस 3। tan एक फंक्शन तो है नहीं, x कर दीजिए, सही फंक्शन tan का मिल गया हमें। अब ये कंपोजिट फंक्शन के लिए जरा देख लीजिए, u o v x इक्वल टू ये वाला u o के यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पर vx लगा दीजिए, तो हमें मिल गया यहाँ पर u vx इक्वल टू गिवन है 2x प्लस 3 इक्वल टू मिल गया u x के जगह पर x के जगह पर रख दें 2x प्लस 3, तो tan 2x प्लस 3 मिल जाएगा। तो यहां पर मिल जाएगा tan 2x प्लस 3। और यह कैसा फंक्शन हो गया, यह ओरिजिनल फंक्शन हमें मिल गया, यह एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। कंपोजिट फंक्शन है। इस कंपोजिट फंक्शन में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो बाद में फंक्शन लिखा हो कंपोजिट फंक्शन में उसी को t मानते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करने जा रहे हैं। यहीं पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू क्या है tan 2x प्लस 3, जिसमें 2x प्लस 3 को लेट कर लीजिए, t इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ऐसे में फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू मिल गया, यहां पर tan 2x प्लस 3 को t कहेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो तो मिल जाएगा हमें f डैश x। तो y का क्या होता है वही चीज dy बाई dx। तो चेन रूल क्या है dy बाई dt इंटू
डी टी बाई डी एक्स वाई और टी की वैल्यू रख दीजिए ऊपर से, तो हमें मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ वाई। वाई इक्वल टू क्या है, देखिए टेन टी, ये टेन टी मिल गया, इंटू ये वाला इंटू है डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो टी की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। अब इसका सॉल्यूशन देख लें, टेन टी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी होता है, इंटू यहां पर क्या देख लें 2x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 3 का 0 होता है, तो 2 आ गया यहाँ। इसके जगह पर 2 लिखोगे, छोटा स्टेप है, पहले लिख लो सेक स्क्वायर टी, और टी की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, तो यहां पर लिख लो 2x प्लस 3, यही आपका आंसर है। ध्यान से देखें, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 23, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट साइन कॉस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका सॉल्यूशन है, अटेंड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। यह याद रखें, यह भी एक प्रकार से कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करें तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू u o v o w मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखने योग्य बात है, अगर सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो ऐसे में v वाले स्टेप को भी हम t मानेंगे, हम ये कोई लेट करेंगे, और w को भी लेट करेंगे। तो देखिए, तो पुट कर रहे हैं यहां पर cos x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा u, और x स्क्वायर को ये x इसको t मान लेते हैं और x स्क्वायर को u मान लेते हैं। तो ऐसे में हमें मिल गया यहां पर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन अब आप जान ही चुके हैं, dy बाई dx होता है इक्वल टू fx का डिफरेंशिएशन f डैश x लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों लिखें। अब d बाई डी, ये dy बाई dx को क्या लिखोगे dy बाई dt इंटू dt बाई ये dt बाई ये du इंटू du बाई dx। अब इसमें y की वैल्यू t के रिस्पेक्ट रख लें, t की वैल्यू u के रिस्पेक्ट रख लें, u की वैल्यू x के रिस्पेक्ट रख लें, तो हमें मिलेगा, पहले y की वैल्यू रखें d बाई डी टी ऑफ y, y की वैल्यू क्या है साइन t। आगे देखिए इंटू में यहां पर d बाई डी यू ऑफ t, तो t की वैल्यू क्या है, ये देख लीजिए cos एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को u माना गया है, तो यहां पर लिख सकते हैं t इक्वल टू cos u। तो लिख लीजिए t की जगह पर cos u, क्योंकि u के रिस्पेक्ट हो गया, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ u की वैल्यू x के रिस्पेक्ट रख लीजिए, तो हमें मिल गया यहां पर एक्स स्क्वायर। अब सॉल्यूशन को अटेंड कर लें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशिएशन ये हो गया cos t इंटू ये वाला d बाई, अच्छा डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करें, cos u का माइनस साइन u हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये 2x हो जाएगा। अब जो छोटा स्टेप है वो पहले लिख लें, तो 2x लिख लीजिए, निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव कर लें, साइन u है तो साइन u की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, इंटू ये cos t, तो cos t, तो t की वैल्यू क्या है cos एक्स स्क्वायर, तो यहां लिख लीजिए cos एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह आपका सही आंसर है।
वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आप देखिए एक्सरसाइज 5.2 में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के लिए डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 8। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जिसमें गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको y लेट कर लेंगे। तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसमें याद रखें बाद वाले को हम लेट करके t मान लेते हैं। तो इसमें पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू t। तो हमें मिल गया यहाँ पर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू यानी कि f डैश x इक्वल टू मिला बाई चेन रूल अटेंड करने जा रहे हैं d बाई dt ऑफ ये y इंटू dt बाई dx। अब इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए y का और t का। तो d बाई dt ऑफ y, तो y इक्वल टू साइन t दिखाई दे रहा है इंटू ये वाला d बाई dx ऑफ t, d बाई dx ऑफ t। तो t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब इसका सोल्यूशन अटेंड कर लें dy बाई dx इक्वल टू साइन t का डिफरेंशिएशन होता है cos t इंटू एक्स के रिस्पेक्ट एक्स स्क्वायर का यहाँ पर 2x होगा, प्लस के सामने प्लस लिख लें, 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। तो अब इसका आंसर मिल गया, ये चीज पहले लिख लें 2x इंटू कॉस टी की वैल्यू लिख लीजिए। तो 2x इंटू कॉस टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपका आंसर है। यह भी एक कंपोजिट फंक्शन है, तभी इसको हम टी लेट किए हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos sin x है। cos के बाद में जो भी होगा उसको हम t मानेंगे। तो यहां पर पुट कर लीजिए sin x इक्वल टू t। तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos और sin x इक्वल टू t पुट कर लिए। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी हैव ये fx का डिफरेंशिएशन f डैश x भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना। और y का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन dy बाई dx भी लिख सकते हैं। आगे चेन रूल देखें d बाई dt ऑफ y इंटू dt ऑफ dx। y की वैल्यू t के रिस्पेक्ट रख दें cos t, तो d बाई dt ऑफ t यानी कि t के रिस्पेक्ट y की वैल्यू cos t मिल गया यहां पर इंटू ये वाला d बाई dx। और ये क्या है d बाई dx ऑफ t, तो t की वैल्यू क्या है sin x। अब इन वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिए। तो dy बाई dx हमें मिल गया cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t होता है इंटू ये वाला sin x का डिफरेंशिएशन ये cos x होता है। ये चीज ध्यान रखिए, t में t होना चाहिए, x में x होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन होता है। तो अब जो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए और जो छोटा फंक्शन हो पहले लिख दीजिए। तो यहाँ पर माइनस ये cos x इंटू ये साइन आ रहा है, तो साइन लिख दीजिए। और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू sin x, तो sin x लिख दीजिए। तो यही आपका आंसर है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है फंक्शन है sin x प्लस b। तो बाद वाले को हम t लेट कर लेते हैं। तो लिख दीजिए पुट x प्लस b
इक्वल टू टी। तो यह y हमें मिला फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन टी। तो अब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अटेंड करने y का डिवाइड बाई dx होता है x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया, इसको शॉर्टकट x भी कहते हैं। तो dy बाई dt ऑफ y इंटू dt ऑफ dx। dt से dt काटोगे तो डिवाइड बाई dx तो आ ही जाएगा, यही चीज, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब y की वैल्यू t के रिस्पेक्ट कर लें, y की वैल्यू t के रिस्पेक्ट साइन t, यहां साइन t रखोगे तो d बाई dt ऑफ साइन t इंटू ये वाला d बाई dx ऑफ t। तो t की वैल्यू x के रिस्पेक्ट रख दें, t की वैल्यू x का रिस्पेक्ट क्या है x प्लस b। अब डिफरेंशिएट कर लें तो हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू f डैश x इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशिएशन टी इक्वल होने के कारण cos t हो जाएगा इंटू ये वाला d बाई dx ऑफ x प्लस b। तो a x का 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो a इंटू 1 प्लस 0, तो a इंटू 1 प्लस 0 तो इक्वल टू क्या मिला, छोटे स्टेप को पहले लिख लें तो हमें मिलेगा a इंटू cos t की वैल्यू क्या है x प्लस b, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। आप देख लें क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू sec tan अंडर रूट x। तो ऐसे में याद रखें यह एक कंपोजिट फंक्शन है जिसमें u इक्वल टू लेंगे tan x और v लेंगे अंडर रूट x। तो इस तरह से एक कंपोजिट फंक्शन आपका तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको हम t मान लेंगे और इसको हम u मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें मिला y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू सेक t। यहां पर t क्या है याद कर लें, देख लें। तो लेट t यहां पर है tan अंडर रूट x और इसके आगे की जानकारी कर लें कि u इक्वल टू ये वाला अंडर रूट x। तो अंडर रूट x को जब u मानोगे तो यही चीज हो जाएगा ये tan u। तो अब आगे देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव क्या मिला, dy बाई dx इक्वल टू जिसे f डैश x कहते हैं इक्वल टू d बाई dt ऑफ t की वैल्यू क्या है tan u इंटू ये tan ये सॉरी ये sec t हो गया। t के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले इसको हटा करके लिख दें d बाई dt इंटू tan रूट dt बाई du इंटू du बाई dx। अब बच्चों को इससे मिस्टेक नहीं होता इसलिए हमने लिख लिया। अब इनके वैल्यू रखते हैं y की वैल्यू t के रिस्पेक्ट, y की वैल्यू t के रिस्पेक्ट sec t। तो d बाई dt ऑफ sec t इंटू ये वाला d बाई du ऑफ t की वैल्यू u के रिस्पेक्ट, t की वैल्यू u के रिस्पेक्ट, ये मिल गया tan u इंटू du बाई dx, d बाई dx ऑफ u, u की वैल्यू x के रिस्पेक्ट, u की वैल्यू x के रिस्पेक्ट अंडर रूट x। अब हमें मिला dy बाई dx इक्वल टू f डैश x इक्वल टू t इक्वल हो गया sec t का डिफरेंशिएशन sec t tan t इंटू, हाँ अब आगे देखें tan u का u और u इक्वल होने के कारण sec स्क्वायर u लिख सकते हैं इंटू अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है, डायरेक्ट याद कर लें 1 बाई 2 अंडर रूट x, तो वही हम लिख देंगे 1 बाई 2 अंडर रूट x
पहले हम इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं। तो अब एक काम करें, सिस्टमेटिक ढंग से लिख लें dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो नीचे है उसको नीचे लिख लें 2 अंडर रूट एक्स, और छोटा फंक्शन पहले लिख लें तो सेक स्क्वायर यू की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स, आगे ये वाला वैल्यू सेक टी इंटू 10, तो सेक टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू 10, ये टी इक्वल टू सेक टी, तो टी की वैल्यू अंडर रूट एक्स टेन अंडर एक्स, तो 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 इंटू 10 टी की वैल्यू 10 अंडर रूट एक्स। तो इस प्रकार से आपका यह आंसर कंप्लीट होता है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम आपको रिमार्क में बताना चाहते हैं इन्हीं चारों क्वेश्चन को सिंपल प्रोसेस से कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी का टेक्निक अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जरा देखिए कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत सिंपल प्रोसेस से अटेंड कर लेंगे, मन में हम मानेंगे। अंडरलाइन को टी देखें y इक्वल टू यहां पर क्या दिखाई दे रहा है साइन y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब ये t हो जाता है, तो y इक्वल टू अभी क्या है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और अंडरलाइन करते ही हमें मिल जाएगा y इक्वल टू साइन टी, अंडरलाइन इक्वल टू टी समझे। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू साइन टी अंडरलाइन इक्वल टू टी, तो साइन टी का क्या होगा cos टी यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू अंडरलाइन का भी डिफरेंशिएशन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2x होगा, और 5 का 0 होगा, तो 2x अब प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है डिवाइड बाई dx इक्वल टू छोटा स्टेप पहले ये 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब ये देखिए, अब ये एक विषय में आपको बता चुके हैं फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू कॉस साइन एक्स, तो जैसे ही अंडरलाइन करेंगे उसको मन में स्मॉल टी लेट कर देते हैं। तो अब क्या हो गया y इक्वल टू कॉस टी ये वाला, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू कॉस टी का माइनस साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो अंडरलाइन किए हैं वो लिख लीजिए साइन एक्स। तो अब हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन टी यहां पर क्या है साइन एक्स, यहां t क्या है साइन एक्स है, ये t इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन t की जगह पर क्या लिखोगे साइन एक्स है इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये मिला cos x, ये आपका आंसर है। जरा ध्यान से देख लें। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 3 को सिंपल प्रोसेस है कैसे सॉल्व करते हैं। dy बाई dx इक्वल टू अभी क्या दिख रहा है साइन एक्स प्लस बी, अंडरलाइन होते ही इसको मन में टी समझोगे, तो y इक्वल टू मिल जाए साइन टी, जो टी मानोगे उसका भी डिफरेंशिएट इनटू में करेंगे, इसका इनटू में डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर लेंगे, तो हमें मिला y इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशिएशन होगा cos टी यहां पर क्या है x प्लस बी इंटू जो टी माने थे उसका डिफरेंशिएशन कर लें a, x का 1 होता है प्लस के सामने प्लस b का 0। इस प्रकार से हमें मिला dy बाई dx इक्वल टू यहां पर a इंटू कॉस एक्स प्लस बी, ये चीज है। अब जरा इसको भी देख लें y इक्वल टू सेक 10 अंडर एक्स, अभी क्या समझोगे सेक टी समझोगे, अंडरलाइन होता ही टी, और जो अंडरलाइन है इनटू में उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा ये मजेदार क्वेश्चन है। तो y इक्वल टू सेक 10 अंडर एक्स सेक टी हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू सेक टी का सेक टी इंटू 10 टी,
तो मिल जाएगा सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स। सेक टी का क्या होगा, सेक टी इंटू 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडरलाइन ये 10 अंडर रूट एक्स। अब यहां पर अंडरलाइन को टी समझोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, पहले छाप दिया जैसा दिख रहा है। तो सेक ये 10 अंडर रूट एक्स इंटू ये 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 टी का क्या होगा, सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी है क्या, अंडर रूट एक्स, और इंटू जो अंडरलाइन किए उसका भी डिफरेंशिएशन कर लें तो अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये है ना सिंपल प्रोसेस। वीडियो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसको हम u अपॉन v के आधार पर जानेंगे फंक्शन ऑफ एक्स के लिए, और इसके लिए फॉर्मूला आपको बताए थे u अपॉन v का डैश इक्वल टू मतलब डिफरेंशिएशन इक्वल टू v स्क्वायर u डैश इंटू v माइनस u इंटू v डैश। यहां पर जो u है वह साइन x प्लस b है और v इक्वल टू कॉस cx प्लस d है। तो इसका और इसका डिफरेंशिएशन देखें, u का डिफरेंशिएशन और v का डिफरेंशिएशन। अब देखिए साइन t का डिफरेंशिएशन कॉस t होता है, तो लिखेंगे कॉस ax प्लस b, और अंडरलाइन का भी डिफरेंशिएशन करके इंटू करना होता है। तो a x का 1 प्लस b का 0, तो a आ जाएगा ये इस तरह से। फिर इसी प्रकार से cos cx पर d, अब हो गया cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, तो माइनस साइन cx प्लस d, और अंडरलाइन का भी डिफरेंशिएशन इंटू कर देंगे c x का 1 प्लस d का 0, तो यहां पर हो जाएगा c इंटू। अब फॉर्मूला y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है जैसा दिख रहा है, तो dy बाई dx हमें फाइंड करना है। इक्वल टू इसी को f डैश x कहेंगे। फॉर्मूला होता है जो दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, तो यहां पर लिखेंगे cos cx प्लस d स्क्वायर। u डैश पहले लिखना है, तो u डैश की वैल्यू क्या है, a इंटू कॉस x प्लस b इंटू डायरेक्ट v लिखना है, तो v की वैल्यू लिख दें cos cx प्लस d, cos cx प्लस d, आगे बढ़ा लेते हैं इंटू u इंटू b डैश। तो ये u है साइन x प्लस b इंटू, अब v का डैश करना है, v का डैश करना है, माइनस में आ रहा है, तो माइनस में लिख लीजिए c इंटू साइन cx प्लस d। अब माइनस माइनस यहां पर, अच्छा बीच में यहां पर क्या होगा, नेगेटिव होता है। अब इसको क्या करेंगे, यहां से नेगेटिव ला करके पॉजिटिव कर देंगे, तो हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू f डैश x इक्वल टू, सही से लिख लीजिए cos स्क्वायर
cx प्लस d, और यहां पर a इंटू कॉस x प्लस b इंटू कॉस cx प्लस d माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर c इंटू साइन x प्लस b इंटू होगा साइन, क्या होगा यहां पर cx प्लस d, cx प्लस d, यह आपका रिजल्ट है। अब एक काम करें, रिजल्ट को और सिंपल बना लें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू अलग अलग कर लीजिए, a इंटू कॉस x प्लस b इंटू कॉस cx प्लस d अपॉन मिल गया यहां पर कॉस स्क्वायर cx प्लस d प्लस, इसको जरा देख लें, c इंटू साइन x प्लस b इंटू साइन cx प्लस d अपॉन में है कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस cx प्लस d इंटू कॉस cx प्लस d, दो बार लिख दिया। अब अलग अलग कर लें, कॉस cx प्लस d से कॉस cx प्लस d कैंसिल कर लो, और यहां पर ये साइन बाई कॉस ये टेन कर लेना, तो हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू a कॉस x प्लस b इंटू नीचे से कॉस ऊपर ले जाओ तो हमें मिलेगा सेक cx प्लस d प्लस c इंटू साइन x प्लस b इंटू साइन बाई कॉस टेन cx प्लस d इंटू यहां पर ये नीचे से कॉस ऊपर ले जाएं तो मिल जाएगा सेक cx प्लस d मिल जाएगा, यहां पर इंटू में सेक cx प्लस d, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। ऐसे में यहां पर इंटू है, तो इंटू के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा u इंटू वी का डिफरेंशिएशन u डैश क्या होता है u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी का डैश, ये फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले u डैश और v डैश फाइंड कर लें, तो लेट कर ले रहे हैं यहां पर u इक्वल टू ये cos x क्यूब, तो u डैश इक्वल टू ये देखिए cos, अभी पढ़ेंगे cos x क्यूब, अब पढ़ेंगे cos t, तो u इक्वल टू cos t, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडरलाइन मीन्स एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। तो सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेंगे तो मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू
साइन एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन मिल गया। अब v के लिए जरा देख लें, v इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स रेस्ट टू द पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, इस स्क्वायर को होल ब्रैकेट में लिख लें, साइन एक्स के पावर 5 और होल स्क्वायर कर लिखे। अब ये क्या दिख रहा है, साइन एक्स के पावर 5 होल स्क्वायर। अब अंडरलाइन होते ही टी हो जाएगा, टी के पावर 2 मिल गया। तो इसका डिफरेंशिएशन v का v डैश होगा इक्वल टू टी के पावर 2 का 2t होता है, तो 2t साइन एक्स के पावर 5, टी के पावर 2 का 2t, टी जो है वो हमने लिख लिया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडरलाइन क्या है, साइन एक्स के पावर 5 इक्वल टू लिखोगे 2 साइन एक्स के पावर 5 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू, अब ये देखिए यहां पर t हो गया, साइन t का cos t होता है, cos t एक्स पावर 5 और इंटू क्या होगा, एक्स के पावर 5 का 5 एक्स के पावर 4, ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन मिल गया। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, जैसा कि अभी आपको पता है कि y इक्वल टू u इंटू v है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू u डैश, यहीं पर लिख दे रहे हैं dy बाई dx इक्वल टू u डैश v प्लस u इंटू v डैश। नजदीक में लिखने के लिए सहूलियत हो जाएगी, u डैश की वैल्यू लिख दीजिए -3x स्क्वायर साइन एक्स रेस्ट टू द पावर 3 इंटू v, ये वाला v है, साइन स्क्वायर एक्स रेस्ट टू द पावर 5, ठीक। अब प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए u इंटू v डैश, u ये cos x के पावर 3 है, cos x रेस्ट टू द पावर 3 है, ये वाला इंटू लगा दो v डैश जैसा है वैसा नोट कर लें, तो 5 टू या ये 10 और ये x के पावर 4 इंटू साइन x के पावर 5 इंटू cos x के पावर 5, यह आपका आंसर है। बस इसको पहले लिख दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आंसर अच्छा देखने के लिए भी कुछ काम करना पड़ता है, इसके लिए सिस्टमेटिक आंसर लिख लें, dy बाई dx इक्वल टू, इसको पहले लिख लें, तो इसको पहले लिख लें 10x की पावर 4 इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5 इंटू ये वाला कॉस एक्स की पावर 3 और निगेटिव इसके वजह से 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स रेस्ट टू द पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेस्ट टू द पावर 5, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है।
y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। जैसा कि इसके पहले आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स होता है। दूसरी बात डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन एक्स की बात करें तो अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानते हैं, तो अंडर रूट टी का 1 बाई 2 अंडर रूट टी मतलब साइन एक्स होता है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखोगे तो मिल जाएगा 2 अंडर रूट साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो इस तरह से हम स्टेप आगे बढ़ाने वाले हैं। अंडर रूट का मैटर है, तो इस केस में y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू अंडर रूट, ये अंदर वाला जो स्टेप होता है वह ये t लेट करते हैं, तो अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 अंडर रूट टी होता है। देख लीजिए 1 बाई 2 अंडर रूट टी, टी यहां पर क्या माने हैं कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको टी लेट किए हो वो लिख लो कॉट एक्स स्क्वायर। अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मिला हमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट वैल्यू इंटू कॉट, ये t हो गया, कॉट t का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, टी यही है एक्स स्क्वायर, जिसको टी लेट किया हो उसका भी इनटू में डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी मीन्स एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल प्रोसेस आपको बताया। तो इस प्रकार से हमें मिला ये निगेटिव और अंडर रूट में नीचे है कॉट एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, इसको पहले लिख लीजिए इंटू ये वाला इंटू ये कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। जहां तक इसको और आगे सॉल्व करने की बात है वो भी टेक्निक आपको बताना चाहते हैं। ध्यान दें, माइनस में लिख दिया और ये 2x लिख दिया, अपॉन है अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक को नीचे लाओ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉट को कॉस बाई साइन में बदल दीजिए तो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपॉन एक साइन को पहले लिख लीजिए साइन एक्स स्क्वायर, एक साइन लिख दिया, स्क्वायर वाला एक अभी बाकी है, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, तो कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। इनटू की बात करें, एक साइन को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर आएगा, तो अंडर रूट बढ़ा करके लिखिए साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए एक साइन से
एक साइन कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, माइनस में ये 2x और नीचे साइन एक्स स्क्वायर ये वाला, और √2 का ऊपर गुणा और √2 का नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को नोट कर लीजिए। तो मिला साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जरा अब आगे देख लीजिए, माइनस मिला 2√2x माइनस 2√2x, और नीचे मिला हमें साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर ये थीटा समझो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो अंडर के अंदर मिल गया साइन ये 2 थीटा, यहां पर एक्स स्क्वायर है। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू cos √x। तो √x को ये t मान लें, लेट कर लें, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू ये मिलेगा, ये cos ये t का क्या होगा माइनस साइन t इंटू dy dx ऑफ √x इक्वल टू माइनस साइन √x इंटू √x का 1/2 √x, ये आंसर है। अब आप इसी क्वेश्चन को जरा विस्तार से देखिए। y इक्वल टू ये cos √x, इसमें पुट कर लो √x इक्वल टू t, तो मिल जाएगा ये cos t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। we have dy by dx इक्वल टू ये dy by dt इंटू dt by dx। y की वैल्यू t के रिस्पेक्ट ये वाला रख दीजिए cos t d by dt ऑफ इंटू d by dx ऑफ t, ये वाला t की वैल्यू क्या है √x, तो ये वैल्यू आंसर मिल जाएगा। cos t का माइनस साइन t होता है इंटू √x का 1/2 √x होता है, और वैल्यू रख दो t की √x, तो मिल जाएगा माइनस में, ये माइनस में साइन t मतलब √x अपॉन 2 √x, ये भी आपका आंसर ठीक है। जहां तक ये √x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की बात है, अगर मान लीजिए fx इक्वल टू √x हो, तो x के पावर 1/2 समझ लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/2 x के पावर 1/2 माइनस 1 मीन्स माइनस 1/2, तो 1/2 पावर माइनस है तो नीचे लाइए और नोट कर लीजिए, तो ये आपको मिल जाता है। इस तरह से सॉल्यूशन हमें मिलता है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, प्रूव दैट द फंक्शन f given by function of x equal to mod x minus 1, x belong to real number is not differentiable at x equal to 1। तो इसको जहां तक सॉल्व करने की बात है, अलग से एक बात की जानकारी आपको होनी चाहिए
कि डिफरेंशिएबल के लिए, ये डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसा कि आपको पहले से पता है कि फंक्शन ऑफ एक्स गिवन हो और पॉइंट भी पता हो, एक्स इक्वल टू ए बी गिवन हो, ऐसे में इसका डेरिवेटिव जिसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हो या फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स पहले निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए होता है। पहली बात इतनी समझ लें। दूसरी जानकारी आपको इसके लिए होनी चाहिए, इसका x इक्वल टू ये 1 पर रखें, वैल्यू पुट कर लें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या होगा? L फॉर लेफ्ट हैंड f डैश 1 तो इक्वल टू क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट के लिए माइनस, और ये पूरा नोट कर लो, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है जिसे L f डैश 1 कहते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर वैल्यू एडजस्ट करना है हमें। तो यहां पर क्या मिल जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू ये आपकी h कर लीजिए, h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x रखोगे वहां वहां 1 माइनस h रख दीजिए। तो फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 तो माइनस h आ जाएगा। दूसरी बात, जहां तक राइट हैंड डेरिवेटिव की बात है, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात है जिसे हम r f डैश 1 कह रहे हैं, यह क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये नीचे पॉजिटिव h हो जाएगा इसी कैलकुलेशन के आधार पर, क्योंकि x इक्वल टू होगा 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 1 तो h आ जाएगा। तो फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन h अटेंड करने जा रहा है। चलिए इसका शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू गिवन है, क्या फंक्शन ऑफ x है? मॉड x माइनस 1। इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, इसी को कहते हैं L f डैश 1 इक्वल टू, ये चीज हम नोट कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ नीचे माइनस h आ गया, फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, तो जहां जहां x है 1 माइनस h कर लीजिए, तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 माइनस फंक्शन ऑफ 1 रख दीजिए, जहां जहां x वहां 1 कर लो, फंक्शन ऑफ 1 माइनस 1 1 माइनस 1 कर लीजिए।
अब इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, तो मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और यहां पर 1 से 1 कैंसिल, माइनस h का मॉडुलस वैल्यू h रियल होता है। तो यहां पर h कर लें माइनस 1 माइनस 1 0, जो 0 का मॉडुलस 0 इधर रखेंगे, तो इक्वल टू क्या मिला, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h, माइनस बाहर ऐसे लिख लो h अपॉन h, तो -1 मिला ओवरऑल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव देख लें, इसी को देखते हुए r f डैश 1 f डैश ये 1 आ गया, इक्वल टू क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे पॉजिटिव h होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करना चाहते हैं तो पॉजिटिव h हो गया, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, जहां जहां x वहां 1 प्लस h, तो 1 प्लस h करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 माइनस मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ 1, तो 1 माइनस 1 मॉडुलस। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 से 1 कैंसिल होता है, तो इस प्रकार से हमें मिला लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे h मिला, h का मॉडुलस h ही रहता है, माइनस 1 माइनस 1 0, 0 का मॉडुलस 0 ही रहेगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, जो कि 1 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमें क्या दिख रहा है, बाई इक्वेशन 1 नॉट इक्वल टू 2, मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इस आधार पर कह सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, आंसर हो गया। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। यहाँ पर x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, x की वैल्यू। अब आगे आपको एक हिंट देने जा रहे हैं, हिंट पर विचार कीजिएगा। यहाँ पर एट x इक्वल टू 1 पर हमें फर्स्ट पार्ट में हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इक्वल टू देख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h आ गया, 1 माइनस h, देखिए 1 माइनस h 1 से कम इंटीजर क्या है, 0, तो 1 से कम यहां पर 0 लिख दीजिए, और फंक्शन ऑफ 1 एग्जैक्ट वैल्यू है इंटीजर, तो 1 ही रखोगे, तो माइनस 1 इक्वल टू मिला हमें, माइनस माइनस कैंसिल, 1 अपॉन h मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, अनडिफाइंड मिला, इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें, राइट हैंड डेरिवेटिव देखें, जिसे r f डैश 1 कहते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे पॉजिटिव h होगा यहाँ पर, और फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन h इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर लिमिट h
टेंस टू 0, 1 से अगर ज्यादा वैल्यू है तो उससे कम 1 वैल्यू मिल जाएगा, तो फंक्शन ऑफ 1 अपॉन h 1 प्लस h इक्वल टू ये 1 आएगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, माइनस फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू क्या मिलेगा 1 और नीचे h मिला, तो ऊपर 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही तो मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 मिला। इस प्रकार से कह सकते हैं बाई इक्वेशन 1 नॉट इक्वल टू 2, मतलब क्या मिला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इस प्रकार से कह सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आप देखें सेकंड पार्ट में एट x इक्वल टू 2, क्योंकि 1 और 2 पर हमें फाइंड करना था, तो 2 पर देखें। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसे LF' 2 कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, दिखाई दे रहा है, एक जगह पर 2 कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन h इक्वल टू क्या मिला, लिमिट h टेंस टू 0, नीचे लेफ्ट में माइनस होता है तो माइनस h कर दीजिए, 2 माइनस h 2 से कम तो 1 मिल जाएगा, 2 से कम में 1, तो यहां पर 1 कर दीजिए, माइनस फंक्शन ऑफ 2 एग्जैक्ट 2 पर तो 2 ही तो मिलेगा, तो ये 2 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो 1 अपॉन h मिल जाएगा, h 0 करोगे तो अनडिफाइंड मिल गया, यह आपका इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू r f डैश 2 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, नीचे माइनस h के जगह पर प्लस h कर देंगे, फंक्शन ऑफ 2 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन h, या वैल्यू रख दीजिए तो मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 से ज्यादा तो 2 वैल्यू आएगा, 2 से ज्यादा में ये 2 मिलेगा, 2 माइनस फंक्शन ऑफ 2 तो 2 ही रहेगा अपॉन h, नीचे ऊपर वैल्यू 0 मिला, 0 पॉइंट समथिंग तो 0 ही तो मिलेगा, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर बाई इक्वेशन 1 नॉट इक्वल टू 2, क्या कहा हमने मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। आंसर आ गया, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। थैंक यू।